हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू स्टडी व्लॉग। आज के व्लॉग पे मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं अपना स्टडी प्लानिंग कैसे करने वाली हूँ। यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो आपको पता नहीं होती, पर धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं। तो मैंने धीरे धीरे अपना टाइम टेबल ठीक से करना शुरू किया, उसको फॉलो करना शुरू किया और उसके अकॉर्डिंग ही मैं अब चलती हूँ, उसी के अनुसार ही मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो फिर मैंने कुछ नहीं, सुबह मैं जल्दी नहा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत जो स्नैक्स वगैरह है खा लिए, फिर थोड़ा बहुत धूप ले लिया विटामिन डी के लिए। तो फिर यही सब प्लानिंग रहती है। उसके बाद फिर मैं अपना स्टडी करना शुरू कर देती हूँ। अ, सबसे पहले तो मैं इस टेबल पे बैठते ही पहले मैं अपना शेड्यूल बनाती हूँ कि मैं मुझे आज क्या-क्या पूरा करना है। आज का जो भी टारगेट्स हैं उसको मेरे को करने ही हैं, चाहे जो भी हो जाए। तो फिर ये प्लानिंग, ये मोटिवेशन के साथ मैं अपना स्टडी करना शुरू करती हूँ। तो टाइम टेबल उसी के अनुसार ही प्रिपेयर करती हूँ। सो आज मेरे को पढ़ना था ऑप्शनल का, तो फिर मैंने 2 घंटे तो ऑप्शनल के लिए रखे ही थे कि इसको मेरे को पढ़ना ही है, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकती। मेंस का भी लेके चलना होता है। प्रीलिम्स के लिए तो मैंने अपना टाइम टेबल पहले से ही बना रखा है कि मेरे को कब स्टार्ट करनी है उसकी प्रिपेयरिंग। तो अभी मैंने मेंस का पूरा मेरे को अभी करना है कंप्लीट। तो उसके लिए पहले मैंने ऑप्शनल का पहले पूरा कंप्लीट करूँगी, क्योंकि ये मेरा रिवीजन है। जो ऑप्शनल है वो मेरा अभी रिवीजन चल रहा है। तो फिर मैंने उसको दिया 2 घंटे। तो मैं टाइमर सेट करके फिर बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने, जो भी मेरे को जितना कुछ पढ़ना होता है। ये सब करते-करते ना कभी-कभी मतलब चीज़ें ऐसी होती है कि दिमाग में आ ही जाती है कि होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। सबके दिमाग में आता है। तो फिर आपको ये चीज़ सोचनी होगी कि ये चीज़ मुझे प्रिपेयर करनी ही है, कैसे भी हो, कि मुझे इससे आगे जाना ही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ़ में चल रही होती है, पर डीमोटिवेट नहीं होना है। होगा, वो ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, सबकी लाइफ़ में होता है। ऊपर-नीचे, अप-डाउन सब होता है। प्रॉब्लम्स आएँगी, जाएँगी, बट आपको उसको सँभाल के रखना है। ठीक से चलना है उस रास्ते पे, जिस रास्ते को आपने पकड़ा है, उसको छोड़ना नहीं है। कई लोग गिव अप कर देते हैं गाइस कि नहीं हो पाएगा, बट यही तो मोटिवेशन है ना। भगवान जी भी तो कभी-कभी आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं कि अब इसके लाइफ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम डाल दूँ। तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, ये मेरे लिए एक परीक्षा के जैसे है और मुझे इसे पार करना ही है। तो ये मोटिवेशन अपने दिमाग में हमेशा रखो गाइस, और ऐसे मत सोचो कि आप अकेले ही चल रहे हो। नहीं, आपके साथ आपके भगवान जी हमेशा रहते हैं। इनविजिबल तो होते ही हैं हमेशा, अगर आप उनको अच्छे से मानो तो ज़रूर वो आपके साथ होंगे हमेशा। और मैं ऐसे सोच-सोच के अपने दिमाग में करती रहती हूँ कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है ना मेरे भगवान जी। तो फिर मुझे डर किसी चीज़ का नहीं है। अगर मैंने ऑनेस्टी के साथ अपनी पढ़ाई की है, तो मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसी मोटिवेशन हमेशा अपने दिमाग में रखो गाइस। मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी पढ़ाई के साथ कभी मतलब डिसऑनेस्ट मत रहना। हमेशा ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करो। जो टाइमलाइन आपने बनाई है, जिस पर टाइम टेबल आपने बनाया है, उसी के अनुसार ही आप काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। मतलब ऐसा नहीं है कि अरे यार बैठ गए, हो गया। नहीं, ऐसे करोगे ना तो वो एक आदत बन जाती है, और आदत बनी ना तो फिर वो कभी सुधर नहीं पाता है। मैंने अपनी लाइफ़ में ये अच्छे से झेला हुआ है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि मतलब अप्स डाउन होते ही हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि अ, यार मेरे ही लाइफ में ऐसा हो रहा है, मैं सबके लाइफ में अच्छा हो रहा है, मेरे लाइफ में क्यों अच्छा नहीं हो रहा है। बट होता है ना कि एक चीज़ जो होता है वो आपको टाइम पे ही मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने प्रिपेयर की, स्टडी किया, उसके बाद आपका तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, किसी की लाइफ में नहीं होता। हार्ड वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क।
बिना हार्ड वर्क के तो आप आगे जा ही नहीं सकते। तो आप अपनी जो प्रायोरिटीज़ है उसको तय करो कि आपको पहले क्या चाहिए, क्या अचीव करना है। उसके अनुसार आप अपनी लाइफ में करना शुरू करो। चाहे वो आप जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो। ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि स्टडी रिलेटेड, नहीं, आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे वो जॉब ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपने काम के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहो, हमेशा। मतलब यूपीएससी के एक सब्जेक्ट होता भी है एथिक्स करके, तो उस पे ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है कि ऑनेस्टी क्या चीज़ होती है, सत्यनिष्ठा क्या होती है। तो मैंने ये सब पढ़ के अपने आप को खुद ऐसे प्रिपेयर किया है कि नहीं। और कभी-कभी हम सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है, मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं बार-बार फेल क्यों हो जा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है गाइस, बहुत नॉर्मल है, सबकी लाइफ में होता है। वो कुछ 1% ही होते हैं जिनकी लाइफ में हो मतलब किए और तुरंत हो गया। बहुत कम लोगों का होता है ऐसा। पर मैक्सिमम लोगों का देखो ना कि आप कैसे स्ट्रगल कर रहे हो, कैसे स्ट्रगल करते जा रहे हो। तो वो चीज़ें आपको टाइम पे ही मिलेंगी। जब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आपको मिल जाएगी। सो डोंट वरी गाइस, मैं भी उसी दौर से गुज़र रही हूँ। मेरी लाइफ में भी एक स्ट्रगल का माहौल ही चल रहा है और मैं उसको कंटिन्यू रखूँगी हमेशा। स्ट्रगल के बाद ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत मिल गया, नहीं। आप बुक्स ज़रूर पढ़ो, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ो। बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स भी आती हैं, मोटिवेशनल होती है, वो सारी चीज़ें हैं जो आप फ़ॉलो ज़रूर करो। मैं स्पेशली बताऊँ तो मैं प्रेमानंद जी को ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ क्योंकि उनके सम स्पीच बहुत अच्छी होती है। तो फिर मैं वो ज़रूर देखती हूँ, तो आप लोग को रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप लोग भी वो देख सकते हैं। और फिर मैंने बीच-बीच में तो मैं ये सारी चीज़ें बहुत डीमोटिवेटेड लगती थी मेरे को कि नहीं हो पाएगा यार, बहुत अजीब-सा फ़ील होता था। बट मैंने खुद को मोटिवेट किया, पुश किया कि नो यार, मेरी लाइफ़ अगर ऐसे स्ट्रगल माहौल में चल रही है तो मैं उसको चलाऊँगी, बिल्कुल करूँगी। अगर है स्ट्रगल तो हाँ, आई पुट अप एंड मैं उसको करके दिखाऊँगी कि नो, मेरी स्ट्रगल जो है वो मैं अच्छे से करूँगी। अपने नोट्स तो मैं खुद ही प्रिपेयर करती हूँ, मतलब किसी और का दे दिया पीडीएफ, उसको पढ़ लिया, फ़ॉलो कर लिया, ऐसा नहीं। जब तक मैं खुद उसको लिखती नहीं हूँ, तब तक मेरे को समझ में आता भी नहीं है, अकल में बैठता भी नहीं है कि ये ऐसे-ऐसे है। बट आप लोग अपने हिसाब से ये चीज़ें देख सकते हो। किसी को तो मतलब ऐसे ही समझ आ जाता है, बट मुझे ऐसा नहीं है। मैं जब तक उसको प्रॉपर अपने नोट्स में नोट डाउन नहीं करूँगी, तब तक मुझे समझ नहीं आता है। तो फिर मैंने लेक्चर अटेंड करके उसका नोट्स प्रॉपर बना के उसको रख के बार-बार रिविज़न करो, मल्टी टाइम रिविज़न, क्योंकि ये जो फ़ेज़ है ना, मतलब उसमें रिविज़न इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल, मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट है रिविज़न। बिना रिविज़न के तो कुछ हो ही नहीं पाता है ना, मतलब उसको प्रैक्टिस करो। और ऐसे पढ़ते-पढ़ते मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। फिर 3 बज जाता है, 3 बजे वो ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं, उनको पढ़ाती हूँ और फिर शाम हो जाता है। शाम होते ही मेरे को भूख लगती है, तो फिर मैं स्नैक्स वग़ैरह ले लेती हूँ थोड़ी बहुत और फिर बाहर में थोड़ा टहलना मुझे अच्छा लगता है, सही लगता है, गुड फीलिंग आती है। तो फिर मैं थोड़ा-सा ब्रेक लेके मैं बाहर टहलने निकल जाती हूँ, अच्छा लगता है। कभी-कभी साइकिल भी चलाने निकल जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। और ऐसे करते-करते मेरा पूरा टाइम निकल जाता है, फिर रात हो जाती है, रात को खाना खाया, फिर पढ़ाई की, फिर उसके बाद लास्ट में करंट अफ़ेयर का क्लास लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। तो ऐसे ही चलता है गाइस मेरी लाइफ़ और थैंक्स फॉर वॉचिंग।